Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. आज 15th December है and again I'm not on time. I'm sorry for that. But let's get started. I think December से थोड़ा हो जाएगा ठीक. I'll try to be on time. That is what I can say. कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है. तो yes. चलिए start करते हैं. South Korea lawmakers impeach president for मार्शियल लॉ. अब किसी ने लिखा हुआ था मैम आप मैरिटल लॉ के कह देते हो बिकॉज इतने दिनों से मैंने ऐसे चेक करे मैरिटल रेप कि मुझे ना मैरिटल याद हो गया है. तो मार्शियल लॉ इज अ मिलिट्री लॉ बेसिकली, ठीक है ना. अब मिलिट्री लॉ अप्लाई करने की कोशिश करी किसने? साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने. अब मिलिट्री लॉ लग जाता है तो सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास और जो मिलिट्री का हेड है वहां का उसके पास आ जाती है. बट ये मैरिटल लॉ जो है, अगेन मार्शियल लॉ जो है वो ज्यादा देर तक नहीं इम्पोज हो पाया क्योंकि इमिजिएटली पार्लियामेंट कन्वीन हुई और वहां पर ये सेट असाइड कर दिया गया. बट इससे ये हुआ कि यार ये प्रेसिडेंट बहुत डेंजरस है, ये मैरिटल मार्शियल लॉ लगाने की कोशिश कर रहा है. आई एम सो सॉरी, मार्शियल लॉ लगाने की कोशिश कर रहा है तो इसको रिमूव करो. तो यहाँ पे लिखेंगे साउथ कोरियन. एक मिनट रुको थोड़ा सा. साउथ कोरियन लिखेंगे, साउथ कोरियन लॉ मेकर्स इम्पीच्ड. इम्पीच का मीनिंग अब तुम मुझे बताओगे, हम बहुत इम्पीच्ड कर चुके हैं. इम्पीच्ड प्रेसिडेंट, ये नाम बहुत यूं चल रहा ही यूं ही चला. सुख, यूं ही सुख योल, सनी देओल, याद रहेगा योल. ठीक है ना. इम्पीच्ड मतलब रिमूव्ड. इम्पीच का मतलब क्या होता है? रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है ना. बिकॉज ऑफ हिज वाई फेल्ड, सही बोला, मैरिटल मार्शियल. आई शुड बीट माई सेल्फ अप. मार्शियल लॉ बिड, ठीक है ना. तो मार्शियल लॉ मतलब मिलिट्री लॉ लगाने की कोशिश के चक्कर में इनको बाहर निकाल दिया गया है, मिलिट्री लॉ, ठीक है ना. अब प्रोटेस्ट भी हुई वहां पर फॉर हिज बॉच्ड अटेम्प्ट कैरिड आउट बैडली और केयरलेसली. बॉच्ड अटेम्प्ट बोला जा रहा है इसको, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आएंगे इससे कि कौन सी कंट्री में ऐसा हुआ, प्रेसिडेंट का नाम बताओ, ठीक है ना. अब क्या होगा? विद द इम्पीचमेंट मिस्टर यून हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ऑफिस वाइल साउथ कोरियाज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डेलिब्रेट्स ऑन द वोट. तो यहाँ पर विद द इम्पीचमेंट ये लिखेंगे, with the impeachment he has been suspended from office while South Korea's constitutional court deliberates on the vote. तो अब जो साउथ कोरिया की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना वो देखेगी कि ये सही है या गलत है. बट फॉर टाइम बीइंग ही इज सस्पेंडेड, ठीक है ना. इम्पीचमेंट हो गया तो ही इज सस्पेंडेड. अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट देगी कि ये सही वोटिंग है, ये सही फैसला है या नहीं. तो ये साउथ कोरिया में हुआ है. प्रेसिडेंट का नाम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम है यूंग सुक दियोल, योल, ठीक है ना. मार्शियल लॉ लगाया था इन्होंने, मैरिटल लॉ नहीं, मार्शियल लॉ बिड, ठीक है. अब यहाँ पर नेशनल गेम्स हो रही हैं तो ये एडवर्टीजमेंट है. बट हमारा क्या है, हमें क्वेश्चन आ सकता है. तो 38th नेशनल गेम्स जो हैं वो कहाँ पर हो रही हैं? उत्तराखंड में हो रही हैं, ठंडी में. बैंड बज जाएगी सबकी बेचारे बच्चों की, ठीक है. उत्तराखंड में कौन सी है? 38, नॉट 28, 38, ठीक है ना. लोगो ऑफ लोगो एंथम, लॉन्च सेरेमनी ऑफ मास्कॉट टॉर्च एंड जर्सी. तो इसका ना जो मास्कॉट है, मुझे लगा मास्कॉट दिया होगा. मास्कॉट जो है ना वो हमें नोट रखना होगा, ठीक है ना. मास्कॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आप नोट कर लेना. उत्तराखंड में हो रही हैं, क्या हो रही है? 38th नेशनल गेम्स. आइस रिंक में वेन्यू है, ठंडी ठंडी, ठीक है ना. दीपक सूद, सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया स्टेप्स डाउन. ओके, सो सेक्रेटरी general of ASSOCHAM steps down, matlab he leaves the post. Now ASSOCHAM is Associated Chambers of Commerce and
इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और ये किसने किया है? दीपक सूद। स्टेप डाउन, दिस गाय है स्टेप डाउन। इसकी फुल फॉर्म में से क्वेश्चन आ सकता है, हुएवर इज अ न्यू गाय हु इज अपॉइंटेड और वुमेन, उनका हमें लिखना होगा। गार्डन सिटी गेट्स रेडी टू होस्ट, नाउ गार्डन सिटी किसको बोलते हैं? गार्डन सिटी बेंगलुरु को बोलते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या होने वाली है? आईपीएल, वुमेन आईपीएल की बिड होने वाली, ऑक्शन होने वाली है, ठीक है। नीरज टी शर्ट इंडक्टेड इनटू डब्ल्यूए's हेरिटेज कलेक्शन। नीरज चोपड़ा टी शर्ट inducted into World Athletics Heritage Collection, ठीक है ना। तो हेरिटेज, वर्ल्ड एथलेटिक्स हेरिटेज कलेक्शन जो है उसमें डाल दी गई है नीरज चोपड़ा अमंग 23 एथलीट्स, जिनकी टी शर्ट्स या कुछ ऐसा लिया गया है, आर्टिफैक्ट्स एथलीट्स, ठीक है ना। डिस्प्ले इन द ऑनलाइन 3D प्लेटफॉर्म ऑफ, डिस्प्ले कहाँ पर हो रही है? डिस्प्ले इन द ऑनलाइन 3D platform of the Museum of World Athletics. Neeraj has donated the competition T-shirt he wore at Paris Olympics Games इन 2024। तो वो टी शर्ट लगाई है जिसमें मेडल जीता, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है ना। तो कहाँ पे लगी है? कहाँ पे? वर्ल्ड एथलेटिक्स हेरिटेज कलेक्शन में गई है। ही इज वन ऑफ द 23 एथलेटिक्स जिनकी डिस्प्ले हुई है म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स में, ठीक है। कौन सी टी शर्ट डोनेट करी? जो उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में डाली थी। उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, he would work to end the inconvenient custom of moving clocks forward 1 hour every spring। every spring जो होती है ना, वहां पर 1 hour क्लॉक को आगे कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत ही नुकसान होता है इस चीज से, तो ये हम नहीं, मतलब ये हम चेंज करेंगे, ठीक है। कनाडा में भी होता है ये। ओपन एआई विसल ब्लोअर फाउंड डेड इन सैन फ्रांसिस्को। ओपन एआई विसल ब्लोअर का मतलब किसी कंपनी में काम करते हैं और वो सच आके बताते हैं कि इस कंपनी का तो ये है। तो ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, ठीक है ना, वो वाली कंपनी, विसल ब्लोअर फाउंड डेड इन सैन फ्रांसिस्को। व्हाट इज द नेम ऑफ द गाय? सुचीर बालाजी, ठीक है। he was found dead। तो इन्होंने क्या विसल ब्लो करी थी? द कंपनी accusing the company of violating US copyright law while developing chat GPT, ठीक है। आगे चलेंगे। टाइम हैज कम फॉर अस टू एक्ट ऑन ढाका कांग्रेस थानेदार। तो इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन जो है, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि हमें, यूएस कांग्रेस को कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश में जो हिंदूज के साथ हो रहा है उसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। अगर इसकी ज्यादा ही बात होती है इनकी तो फिर हम इनका नाम नोट करेंगे, नहीं तो नहीं। जॉर्जिया के नए पीएम का नाम, जॉर्जिया प्रेसिडेंट, सॉरी नॉट पीएम, जॉर्जिया के लीडर, नए लीडर, जॉर्जिया प्रेसिडेंट इज मिखेल, ठीक है ना। निखेल अगर होगा था, मिखेल, मैं खेल रहा हूं, कवे लाश विली, ठीक है ना, कवे लाश मिल गई विली को। उसके बाद कमीशन लिंक्स हसीना टू इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस। तो इन न्यू टर्म्स ऑफ इवेंट, नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश, जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, वहां पर ये वाली जो सारी टाइमलाइन है ना, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए।
तो ये मैं एक बार आपको लिखवा देती हूँ, जो बच्चों ने नया। और एक बार बताओ, कोई नया आया भी है दिसंबर में? पुराने चल रहे हैं तो फिर मैं क्यों टाइमलाइन समझाऊं? तुमको तो याद ही होगी ना पुराने बच्चों को। तो बांग्लादेश में क्या हुआ, पीएम कौन थी? शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना पूरे शेखों की तरह रह रहे थे। फिर क्या हुआ, प्रोटेस्ट होने लग गई, किसके लिए? कोटा के लिए, रिजर्वेशन के लिए। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगी, उनको भागना पड़ा। शेख हसीना पीएम रैन टू इंडिया, भाग गई वो इंडिया। अब वो कहाँ पर है किसी को नहीं पता, इंडिया में या इंडिया से कहीं और चली गई है। बट हाँ, उन्होंने यूके से असाइलम मांगा था, ये हमें पता है। अब वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट बन गई है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। इंटरिम गवर्नमेंट इज टेम्परेरी गवर्नमेंट। ठीक है ना। और वहां पर क्या हो रहा है, अब हिंदूज के अगेंस्ट एट्रोसिटीज हो रही हैं, वायलेंस हो रहा है, और शेख हसीना के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है। वन ऑफ द कमिटीज दैट हैज बीन फॉर्म्ड इज कमीशन ऑफ इंक्वायरी बाय इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस। तो वो कह रहे हैं कि ये डिसअपियर करवा देती थी लोगों को। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस set up by interim गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। उन्होंने क्या एक्यूज करा है कि एक्स पीएम शेख हसीना enforced disappearances of individuals during this tenure। ठीक है ना, तो गायब करवा देती थी लोगों को, ये बोला उन्होंने। MFN क्लॉज फ्रीज वोंट हिट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ने क्या किया, स्विट्जरलैंड टू सस्पेंड मोस्ट फेवर्ड most favored nation, that is MFN treatment for India। ठीक है ना, तो स्विट्जरलैंड मोस्ट फेवर्ड नेशन एफएमएन ट्रीटमेंट देता था इंडिया को, टैक्स पे बहुत रिलीफ मिलती थी, वो कर देगा। अंडर द कंट्रीज 30 ईयर अंडर टू कंट्रीज 30 years old double taxation avoidance agreement, that is DTAA, from 1st January। नीदर अफेक्ट द, वो कह रहे हैं कि ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेड जनवरी नीदर अफेक्ट द फ्री ट्रेड डील रिसेंटली रीच बिटवीन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन नेशंस और आफ्टर स्विस। तो यहाँ पर ये क्यों हुआ है? ठीक है ना, तो इसके अंदर ये हुआ है, स्विट्जरलैंड करंटली बेनिफिट फ्रॉम अ रिड्यूस टैक्स रेट ऑफ 5% डिविडेंड। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट टुक प्लेस इन 2023। सस्पेंशन ऑफ एफएन क्लॉज लिखेंगे, suspension of MFN clause triggered by सुप्रीम कोर्ट, इंडिया सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन 2023। ठीक है, सस्पेंशन बेसिकली अडेप्ट स्विस इंटरप्रिटेशन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज टू द वन बाय इंडिया। अब इसके अंदर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मतलब ये, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देती हूँ ये पूरा। FMN clause is a principle found in international treaties, including tax agreements, that ensures equal treatment of all parties involved. If one country offers favorable tax rate conditions to another, it must be extended those benefits। अब 2023 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्विस कंपनी नेस्ले हैड sought a refund of withholding tax paid on dividends, claiming the benefit of FNN clause। Switzerland initially believed that these lower rates should automatically apply to India as well under FNP, however Supreme Court ruling। तो यहाँ पर Supreme Court refused that same treatment
was not applicable to स्विट्जरलैंड कंपनीज। तो वो कहते ठीक है, फिर हम भी क्यों तुम्हारी कंपनीज को स्पेशल ट्रीटमेंट दे। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद ये कर दिया। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि हम एक और डील नेगोशिएट करेंगे तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने रिश्ते तोड़ दिए। कट ऑफ, सेवर्ड का मतलब क्या होता है, कट ऑफ किसके साथ कर दिया, लोकेश मशीन्स के साथ। ये रिपीट हो गया है, सॉरी। हाँ, यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा has decided to discontinue sourcing of auto components from लोकेश मशीन्स। और ऐसा क्यों किया, लोकेश मशीन्स को ऐसा झटका क्यों लगा। लोकेश मशीन इन द वेक ऑफ सप्लायर फिगरिंग, ठीक है, सप्लायर जो है, सप्लायर मुकेश, लोकेश जो मशीन्स है वो कहाँ पे फिगर हुआ है, कहाँ पर लिस्टिंग में आ गया, सप्लायर फिगरिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ओफैक लिस्ट। इसका मतलब इनके इन विच इट्स नेम फिगर्ड। यहाँ पढ़ लेते हैं, मशीन टूल्स एंड ऑटो एज पार्ट ऑफ द ऑटो कंपोनेंट सिलेंडर कनेक्टिंग रोड। ठीक है, फॉलोइंग फिगर्ड विद इन लोकेश मशीन सेड इट रीचिंग आउट ओफैक आफ्टर बिकमिंग अवेयर थ्रू मीडिया रिपोर्ट्स टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग दैट इट हैज बीन एक्सपोर्टिंग मशीन्स टू रशिया। ठीक है ना, अब लोकेश machines has been exporting machines to Russia since 2011। तो अब यहाँ पे कहा था ना कि जो रशिया को ड्यूल पर्पस थिंग्स आर सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया था यूएसए ने। तो वन ऑफ द कंपनीज इज लोकेश मशीन्स। ठीक है ना, ये हम कर चुके हैं, आज रिपीटेशन ज़्यादा हो गई, सॉरी फॉर दैट। ड्रोन्स ट्रांसफॉर्मिंग फार्मिंग, तो फार्मिंग ड्रोन्स जो है, एग्रीकल्चर ड्रोन्स, कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा बना रही है, गरुड़ा एरोस्पेस लीड्स द नेशन इन ड्रोन यूटिलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ड्रोन्स में कौन सी कंपनी सबसे आगे है इंडिया में, गरुड़ा एरोस्पेस, एग्रीकल्चर ड्रोन्स। ठीक है, अब आगे चलेंगे। कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। ठीक है, वैसे हमने इम्पीचमेंट के बारे में कल पूरी डिटेल में बात करी है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ऑन December 10 the opposition submitted a notice to move a no confidence or impeachment resolution against vice president। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो वाले सारे पॉइंटर्स हम नोट करेंगे जो हमने पहले नोट नहीं करे हैं। ठीक है, तो पहला ये है, ही इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आफ्टर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद ही इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट ड्रॉज हिज आर्टिकल 63 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की पावर, वाइस प्रेसिडेंट ड्रॉज पावर फ्रॉम आर्टिकल, पावर कौन देता है, आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 क्या कहता है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स पावर टू सर्व एज द एक्स ऑफिशियो chairman of Council of States, that is Rajya Sabha।
So he's the ex officio chairman of Council of States, that is Rajya Sabha. Thus the vice president discharges duties of both a president and chairman of Rajya Sabha. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. The process for removal of both the vice president and Rajya Sabha chairman has been laid down. A fourth point में लिखेंगे Article 64. Process for removal of both vice president and Rajya Sabha chairman laid down under Article 67 of the Indian Constitution. The provision stipulates that the Vice President will hold office for a term of 5 years. ठीक है, the date on which he enters upon his office, however, he may leave midterm by submitted resignation. अब ये हमें पूरी लिखनी पड़ेगी. Provision says VP to hold office for a term of 5 years from the date on which he enters the office. 5 साल के लिए term duration क्या है? 5 साल. What is the duration? 5 years, right? However, he may leave midterm, बीच में भी छोड़ सकते हैं अपनी नौकरी, by submitting resignation to whom? This is very important. By submitting resignation to the president. तो ये क्वेश्चन आता है, दिस इज अ PYQ, कि किसको वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन दे के जाएंगे चिट्ठी. दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे. ये पेज हम एक और ले लेते हैं. उसके बाद यहाँ पर additionally article 67B provides for the removal of vice president. Now this is going to become the 5th point. Article 67B provides for removal of vice president. वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल की बात कौन करता है? आर्टिकल 67B. ठीक है, majority if a majority of Rajya Sabha members pass a resolution to this effect, which must be then be agreed by the House of Lok Sabha, the provision specified that no such resolution can be moved unless at least 14-day notice has been given. ठीक है ना, अब ये 14 डे का नोटिस रिक्वायर्ड होता है. तो कैसे होती है? राज्य सभा, if a majority of Rajya Sabha members pass a resolution to that effect, that must be agreed by लोक सभा. ठीक है ना, तो राज्यसभा और लोकसभा में होता है, फिर कमिटी वगैरह होती है, हमने कल लिख लिया था. 14-day notice has to be given. और ये इस बार पास नहीं हो पाएगा क्योंकि जो टेन्योर ऑफ लोकसभा का राज्य खत्म होने वाला है. इट इज अनलाइकली, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हो पाएगा क्योंकि विंटर सेशन जो है 20 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, तो 14 दिन है ही नहीं है, 5 दिन रह गए. ठीक है ना. 2020 राज्यसभा चेयरमैन एन वेंकैया नायडू dismissed a no confidence motion against deputy chairman हरिवंश on the ground that, sorry for the burp, 14-day notice. ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी? जीन थेरेपी की. जीन थेरेपी की किसकी बात हो रही है यहाँ पर? जीन थेरेपी टू क्योर, क्या क्योर करेंगे? जीन थेरेपी टू क्योर हेमोफीलिया ए. अब इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं. हेमोफीलिया ए क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती. अब मेडिकल रिसर्चर्स एट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज Vellore have reported
successfully applying gene therapy to treat हेमोफीलिया ए। ठीक है, हेमोफीलिया ए क्या है? इट इज अ जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक है, और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, फैटल ब्लीडिंग एपिसोड्स होते हैं। ठीक है ना? और इसके अंदर कौन सा फैक्टर मिसिंग होता है? फैक्टर 7 होता है कुछ, वो मिसिंग होता है। तो ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आगे चलेंगे, सीरिया के अंदर जो हम हुआ वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज अ रिपीटेशन, सो वी विल लीव इट। आप loggery.in पर जा सकते हैं, loggery.in पर आपको मॉक टेस्ट जो अवेलेबल है वो MHCT 5 years एंड 3 years। ठीक है, उसके बाद आपको अवेलेबल है जामिया के मॉक टेस्ट, CUT PG एंड UG के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है ना, जो भी चेंजेस होंगे वो आपको प्रोवाइड, यहाँ पर ऑफर चल रही है करंट अफेयर्स आपको जून 2025 से लेकर के MCQs, ठीक है ना, जून 2025 से लेकर के टिल द डेट ऑफ एग्जाम आपको सारे MCQs प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो बहुत ही सही है, 250 इंटू कर लीजिए जितने भी महीनों के आपको मिल रहे हैं, तो ये तो फ्री का ही हो गया। ठीक है, उसके बाद NL SAT का कोर्स चल रहा है आंसर राइटिंग, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है स्पेशली लीगल आंसर राइटिंग के लिए। एंड करंट अफेयर्स के स्टडी मटेरियल की बात करें तो 1 शॉट्स हैं। ठीक है, जनवरी से नवंबर तक के डले हुए हैं, वो आप कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स, MCQs हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बंडल्स अवेलेबल हैं, loggery.in पर जाके चेक कर लीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।